मंच तो सबको चाहिए, बट आपके बात में वजन होना चाहिए, कुछ कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपको मंच प्रदान कर देंगे, उसके लिए एक सही में उसमें कुछ जेन्युइनिटी होना चाहिए, आपकी नीति नियत होनी चाहिए अपनी बातों में, तब जाके हम आपको मंच देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये मंच आप ही के लिए है। पिछले बार ये कार्यक्रम 2 घंटे का था, इस बार ये कार्यक्रम 8 घंटे का था। नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, खड़े हैं हमारे सामने, ये बिल्कुल एक अनोखा कार्यक्रम किए हैं और शायद ये अनोखा कार्यक्रम जो है बिहार में बहुत कम होता है। पंकज सिंह जी, डॉक्टर पंकज सिंह जी हमारे साथ है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये बताइए सर, पीछे युवा संवाद 2024 आपको वो बैनर दिख रहा होगा, इतना अच्छा पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाए, ये पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जो हम लोग की शिक्षा ग्रहण हुआ है ना, हम लोग की पढ़ाई बहुत बाहर से अलग अलग स्टेट्स में हुआ है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम में हमने पहले हिस्सा ले रखा है। बट जब से 6-8 वर्ष पूर्व मैं बिहार वापस लौटा हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो इस तरह का ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ हो नहीं रहा था जिससे युवाओं को एक दूसरे का जान पहचान। देखिए, सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, लोग सबको जान तो रहे हैं बट पहचान किसी को नहीं रहे हैं। जैसे हम ही आपको बहुत दिन से जानते हैं, मगर पहचान अब रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्षेत्र के अलग अलग, अपने क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे युवाओं को एकत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जहाँ पे मैं उनको एक मंच दे पाऊँ, जहाँ पे उन्हें वो सम्मान दे पाऊँ, उन्हें प्रोत्साहित कर पाऊँ, साथ में मंच दूँ कि अपने बातों को अपने समाज में, अपनों के बीच में रख पाएँ। समझ गए कि नहीं बात को? हाँ। तो ये संभव कैसे हो पाता है? अक्सर लोग जो इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं लेकिन इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक जेन्युइन जाना चाहिए लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन आप जो है पूरे बिहार से युवाओं को खोज कर एक मंच दिए हैं। देखिए, ये कार्यक्रम का दूसरा संस्करण है। अच्छा। पिछले वर्ष हमने कोशिश किया था कि सोनपुर, मतलब प्रमुख तौर पे सोनपुर के ही लोग इसमें अवार्डी थे, बट इस वर्ष आपने देखा होगा सिवान के, गोपालगंज के, वैशाली के, पटना के, छपरा के, अलग अलग जिलों से लोगों को एकत्रित किया गया था, क्योंकि जो कार्य जो अच्छा कर रहे हैं, तो मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि सोनपुर के ही हो, क्योंकि मान लीजिए एक वर्ष मैंने उनको पहले से अवार्ड दे दिया है, प्रोत्साहन कर दिया है, तो अब इसका दायरा धीरे धीरे लोग बढ़ा रहे हैं। और इस सोनपुर के कार्यक्रम को, जैसे मनीष कश्यप ने भी ये बात बोला कि ये कार्यक्रम शहर में, कैपिटल में होता है और लोग करते हैं, बट एक छोटे से सोनपुर के गांव के दियरा क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम करना और वहां से लोगों को यहाँ लाना। इस कार्यक्रम में दिल्ली से लोग आए हैं, बॉम्बे से लोग आए हैं, अलग अलग शहर, कोलकाता से आए हैं, एमपी से आए हुए हैं लोग, तो ऐसे लोग हैं, और वो सब अपने लोग हैं, ये नहीं कि बाहर के हैं, अपने लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं और उनको बाहर में सम्मान प्राप्त हो रहा है और अपने क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जिनके वो हकदार हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हैं जो हम युवा साथियों को प्रेरित करने के लिए है। और भी आपके मेरे जैसे युवा जो इस गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, सोनपुर में, तो उनको भी एक जरिया मिले आप आपस में संवाद ग्रहण करने का, एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का, और जिसके जरिए इस तरह का कार्यक्रम वो करते करते हम लोग कोशिश है कि जितने युवा अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी हो XYZ। और आपने बोला कि ये कैसे कर लेते हैं, देखिए आप वहाँ पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कार्यक्रम का संयोजक मैं जरूर हूँ, मगर सोनपुर के युवाओं द्वारा आयोजित, तो इसमें मेरा अकेला का हाथ नहीं है। मैं मुख्य रूप से हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, सर्जन हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं अपने चेंबर में 2-3 हॉस्पिटल चलता है मेरा, बट जो युवा साथी हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस तरह के रिसर्च R&D करके, और ये लड़कों को बाहर और बच्चियों को बाहर लाना कि ऐसा ऐसा लोग है, ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहा है, तब जाके ये प्रोग्राम सफल होता है। और आप देखिएगा कि इतने संख्या में लोग एकत्रित होना संडे के दिन में, इस तरह के मतलब अनुकूल मौसम नहीं था इस कार्यक्रम के लिए, फिर भी लोग आते हैं, तो ये बहुत उत्साह हम लोग को भी देता है, ठीक है ना। और मैं युवाओं से और आग्रह करना चाहूँगा कि अगले वर्ष जब कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हो डेट का, तो कृपया करके हम लोग को सजेशन दें। अब 1 दिन 2 दिन पहले आप अपना नाम सजेस्ट करते हैं तो हम लोग को उसमें सम्मिलित कर पाना असंभव हो जाता है, और कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, आजकल क्या है ना, पेशेंस नाम का चीज़ तो किसी के पास रहा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग धैर्य रखें और कृपया करके इसमें हम लोग को सहयोग करें कि और बेहतर लोगों को खोज के हम लोग निकालें और उनको सम्मानित करें। आगे का भी प्लान है, मतलब अगले साल और उससे भी अगले साल ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होगा सतीश भाई, एक बात बता दें, और आप हर एक साल आइएगा। हो सकता है हम नहीं आए, आप जरूर आइएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि देखिए ये मंच मेरा नहीं है, कहने के लिए लोग कह सकता है, मगर ये मंच को कहीं ना कहीं एक नाम तो चाहिए मंच को सजाने के लिए। हाँ, मेरा नाम है, मैं इसमें सारा चीज़ कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे इसकी दायित्व और भी युवा शक्तियों को दिया जाए और वो इस पे काम करें। बट अभी फिलहाल ये अभी क्या होता है ना कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है ना। जब लड़का जवान हो जाए तो फिर ओकरा के छोड़ल जाए, कि नहीं अब इसको और भी लोग इसको देख सकते हैं, तो अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
बट इसके लिए आश्वस्त रहिए कि ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होगा और इसका स्तर हम बढ़ाएंगे। चलिए, इसका स्तर जो है वो बढ़ेगा। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर पंकज सिंह जी हैं। लगातार कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो लगातार करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करने का संदेश जो है वो दे रहे हैं। बहुत लोग प्रोग्राम करते हैं, युवाओं के लिए करते हैं, लेकिन ये युवाओं के साथ युवा संवाद का भी कार्यक्रम इन्होंने किया है और पिछले साल भी शायद किए थे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बोला ये दूसरा संस्करण है। हम लोग युवाओं को एक मंच देते हैं कि ये कार्यक्रम आप ही के द्वारा, आप ही के जैसे युवा द्वारा किया जा रहा है, वैसे ही युवाओं के लिए किया जा रहा है और आगे भी करता रहेगा ये मंच आपको, ठीक है ना? हम लोग चाहते हैं कि मंच दें, आप अपनी बात को रखें। अच्छा, बात नहीं, लोग जो ऑडियंस हमारा सुन रहा है, अगर वो आपके यहाँ बात रखना चाहे, वो कैसे रख पाएगा? देखिए इसके लिए आप जब भी अगला साल डेट आएगा ना, तो आप पहले से संपर्क करिए कि मैं अपनी बातों को आपके मंच के द्वारा रखना चाहता हूँ। अब देखिए, अब मंच तो सबको चाहिए, बट आपके बात में वजन होना चाहिए, कुछ कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपको मंच प्रदान कर देंगे, उसके लिए एक सही में उसमें कुछ जेन्युइनिटी होना चाहिए, आपकी नीति नियत होनी चाहिए अपनी बातों में, तब जाके हम आपको मंच देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये मंच आप ही के लिए है। पिछले बार ये कार्यक्रम 2 घंटे का था, इस बार ये कार्यक्रम 8 घंटे का था। आप इसी से समझ लीजिए कि इसका रूपरेखा क्या है और युवाओं में इसका कितना प्रेम और ये आपका सहयोग मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर सही चला तो कार्यक्रम 2 दिन का भी होता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो भी कर सकते हैं हम लोग भविष्य में। क्योंकि देखिए हम लोग पहले से बड़े-बड़े स्तर पे कॉन्फ्रेंस कराते रहे हैं, जो 2-3 दिन का कार्यक्रम होता है। तो डिपेंड करता है कितना हमें यहाँ से रिटर्न में मिल रहा है, उसके हिसाब से इस कार्यक्रम का रूपरेखा तय होता है। बट इसके लिए निश्चिंत रहिए कि ये प्रत्येक वर्ष होगा और अपने सोनपुर में ही होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम अगर आपने पढ़ा होगा तो युवा संवाद सोनपुर है। तो इस मंच को हम लोग का टारगेट है कि 5 साल में इतना बड़ा कर दिया जाए कि फिर लोग इसमें बोले कि भैया हमरो बुलावा, हमनी के भी चीफ गेस्ट बुलावल जाई। तो हम लोग का ये, और इसमें कहीं ना कहीं आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अपने क्षेत्र के सभी युवा वर्गों का सहयोग मिले, तभी जाके कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना? और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय निकाल के आप हमसे इस बातों पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगली साल अगर इस साल कोई नहीं ले पाया है तो अगली साल जी, सर से बिल्कुल, संपर्क कर बिल्कुल। सके। इस साल हमने एक बाइट में भी बोला था हाँ। कि संभव नहीं कि एक वर्ष में सब लोग को सम्मानित कर दिया जाए। जो व्यक्ति छूट गए हैं, तो मैं वही समाज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलूँगा कि अभी से अपने नाम को सुझाव दें, क्योंकि फिर हमारी टीम आप पे रिसर्च करेगी। बिना रिसर्च किए तथ्य के साथ ही हमें चाहिए। कोई ऐसे बोल दे कि हम समाज सेवी हैं तो उसको हम नहीं मानेंगे। हमें प्रमाण चाहिए, और प्रमाण सिर्फ मीडिया से नहीं चाहिए, हमें आपके समाज से चाहिए, आपके युवा वर्ग से चाहिए, उस तरह के जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे चाहिए कि नहीं भाई सही में बढ़िया काम करता है, तभी हम आपको सम्मानित करेंगे। और कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं जो लोग छूट जाते हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, बट कोशिश रहेगी अगले वर्ष आपके पास ज़रूर पहुँचें। और इसका दायरा हम लोग सोनपुर, छपरा के आगे भी लेकर जाएँगे, जिसमें आप लोग का सहयोग भरपूर चाहिए होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।